भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 16-17 जून को आयोजित हो रहे 51वें G7 सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया और स्थान था कनाडा के शहर कनानेस्किस। जी हां दोस्तों, G7 और कनाडा से भारत का क्या संबंध है? यदि हम बात करें भारत कनाडा के संबंध की तो बीते दशकों से खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्याकांड के बाद दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों में तनातनी या असंतुलन देखा गया। किंतु नरेंद्र मोदी को अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना कहीं ना कहीं नए प्रधानमंत्री के द्वारा संबंधों को सुधारने के लिए एक प्रयास है। साथ ही भारत को अतिथि के तौर पर बुलाना भारत के वैश्विक समुदाय में या वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा, कूटनीति और विदेश नीति की सफलता का परिचायक है। आइए दोस्तों बात करते हैं G7 के बारे में। तो G7 के जो एजेंडा है जिसमें ऊर्जा आपूर्ति है, न्यूक्लियर आपूर्ति अर्थात यूरेनियम आपूर्ति, साथ ही यदि हम बात करें और भी कई घटक जिसमें क्वांटम तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, व्यापार सुधार है, जैसे कई सारे मुद्दों को लेकर G7 इस पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं G7 की। तो G7 वैश्विक या विश्व की 7 सबसे सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा शामिल है। इसी में अतिथि के तौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन और UN के अध्यक्षों को भी शामिल किया जाता है अतिथि के तौर पर। बात करें G7 की तो सबसे पहले दोस्तों इसे G6 कहा जाता था। वर्ष 1973 में तेल और वित्तीय संकट के बाद इसकी उत्पत्ति हुई। बात करें दोस्तों इसकी पहली मीटिंग की तो वर्ष 1975 को इसकी पहली बैठक हुई थी। वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 कहा गया। वर्ष 1997 में रूस के शामिल होने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा, लेकिन रूस के पड़ोसी मुल्क क्रीमिया पर 2014 में रूस के द्वारा अधिग्रहण कर लेने या कब्जा कर लेने के बाद रूस को इससे निष्कासित कर दिया गया एवं पुनः इसका नाम G7 पड़ गया। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें यू अकेडमी के चैनल को।